आपके लिए खुशखबरी भी लेके आया हूँ। जी जी, क्या खुशखबरी है, बोलिए। खुशखबरी ये है कि सर, इंडियन बार काउंसिल के जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी एडवोकेट हम्म। हैं, वो अभी एक मतलब पकड़ के चलिए, एक 1.5 महीने के अंदर एक ग्रुप बनाने वाले हैं। और एक ग्रुप चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली, इस जगह से मतलब डायरेक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को भी उन्होंने एक ग्रुप में ऐड किया हुआ। वो काफी सीनियर लॉयर्स उसमें जुड़ने वाले हैं। और जितने भी हमारे देश में इलीगल एंट्रीज हुए हैं बांग्लादेश से, क्योंकि बिकॉज ऑफ बांग्लादेश के से अभी जो रिलेशंस हैं वो कुछ खास नहीं हो रहे, तो इसलिए सर ये जितने भी केसेस हैं अभी, ये सब केसेस के ऊपर अभी बात होने वाला है। और बात होने वाला हम्म। है तो ये सर देखिए, अभी तक कोई कंप्लेंट्स नहीं जा रहे, इस कारण से हम लोग रुके हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट रुकी हुई है। गवर्नमेंट के पास जब तक हमारे इंडिया में कंप्लेंट्स नहीं आते, तब तक मतलब रुके रहते हैं। एग्जैक्ट सीमा का केस हम्म। भी ऐसा ही है। तो देखो सर, हम्म। इन सब चीज के रिलेटेड है ना, सीमा का केस सबसे टॉप में जाएगा। सीमा का केस हम्म। सबसे टॉप में जाएगा। और अभी जो पब्लिक का डिमांड है, जिस हिसाब से पब्लिक मतलब हाईलाइट कर रहा है, आप आपको पता होगा, जैसे मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एपी सिंह साहब जिस हिसाब से हाईलाइट होने के लिए आते हैं, हाईलाइट होते हैं। कुछ 3-4 साल पहले केस मतलब निर्भया कांड में भी ऐसा ही हुआ था, हाईलाइट हुए। ये अब देखिए सर, 1 से 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के हम्म। अंदर ये काफी चीजें बिगड़ने वाली हैं अभी। अगर इसके बीच में हैदर भाई आ जाते हैं, हैदर भाई आने के बाद में अगर यहाँ पे अगर केस कोर्ट कचहरी होता है, तो आगे मतलब काफी शिवा चीजें भाई, होंगे। एक एक मिनट मुझे दीजिएगा। आप मुझे ना छोटा सा मैसेज कर लो, कॉल कर लो मेरे उस पे नंबर पे, ठीक है? माही, मुझे जरा कॉल श्योर। करो यहाँ पे मेरे दूसरे नंबर पे। जी जी, बोलिए ठीक। शिवा भाई, आप बोलिए। हाँ जी। तो सर मैं ये कह रहा था कि बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी, देखो अभी जितने लॉयर सोसाइटी है इस मैटर के अगेन आने वाले हैं। मतलब जितने भी इलीगल एंट्रीज हुए हैं, बांग्लादेश से हुए हो या पाकिस्तान से हुए हो या श्रीलंका से हुए हो, चेन्नई में तो आपको मालूम है काफी श्रीलंकन एंट्रीज हुए हैं। और श्रीलंकन एंट्रीज के रिगार्डिंग भी बातें हो रही है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से जितने भी लिबरेशन एंट्री हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी बातें हो रही है। और सर एक मेन मुद्दा है पाकिस्तान से, कि सीमा हैदर उसमें हाईलाइटेड है। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान से इलीगल एंट्री हुए, ये पाकिस्तान भी मानता है, भारत भी मानता है। और ये हम्म। अगर देखो, ये अगर बिकॉज ऑफ मोमिन मलिक सर भी अभी काफी हाईलाइटेड पे हैं, और मोमिन मलिक साहब ये केस के रिगार्डिंग काफी अपना काम कर रहे हैं। और अगर इस बीच में अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर वीजा दे देता है हैदर भाई को, अगर हैदर भाई इधर आ जाते हैं, तो सर ये केस ना बहुत अलग लेवल में जाएगा। एक बार हैदर भाई अगर इंडिया में आ जाते हैं और उनको वीजा पाकिस्तान गवर्नमेंट दे के अगर उन्हें भारत भेजती है, तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनको वीजा देना। बिकॉज ऑफ वो केस के लिए आ रहे हैं, तो इंडिया तो ऑलमोस्ट उनको वेलकम करेगा। और जब वो यहाँ पे आएंगे तो मेन बातें तो उनके बच्चों के रिलेटेड होंगे। और जाहिर सी बात है, एक मतलब पाकिस्तान में भी जाहिर सी बात है उन्होंने केस किया होगा। तो वो अगर ऑप्शन जो केस है उस हिसाब से अगर चलेगा, तो आप देखिए जरूर सीमा के ऊपर एक्शन होगा। और बाकी मैं आगे तो कुछ चीज जानता नहीं हूँ कि अभी क्या उनकी प्रेगनेंसी के वगैरह में भी बात चल रहे थे, मतलब क्या है उसमें रियलिटी क्या है पता नहीं चला। मतलब देखने को टाइम नहीं मिला वो सब चीजें। अच्छा, जी जी चलिए, जी। बड़ी खुशखबरी आपने सुना दी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना जी। सर, ऐसे अगर लॉयर्स एसोसिएशन एक हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें मतलब बाकी लॉयर्स खाली डॉक्टर एपी सिंह साहब बचेंगे जो सीमा के लिए लड़ेंगे। और लास्ट मोमेंट अच्छा। में क्या होने वाला, वही होने वाला है। अगर पब्लिक अगेन हो जाएगी, जितने भी भारत की पब्लिक है वो अगेन हो जाएगी, और पब्लिक अगर ज्यादा से ज्यादा डिमांड यही कर रही है कि इसको बाहर भेजो, इसको भेजो, वापस भेजो। क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके हाँ। सपोर्टर्स, इसके कुछ सपोर्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 90% ऑफ इंडियन पब्लिक यही चाहती है कि ये हिंदुस्तान में नहीं रहे, ये वापस चले जाए। अच्छा, जी। सोनिया राम जी, नमस्ते मेरी बहन, कैसे हैं आप? अच्छा ठीक है, आप आ जाओ, लेकिन बैक स्टेज पे मैसेज मत करना, यहाँ बैक स्टेज पे आ जाओ, ठीक है? अच्छा जी, बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त आपने खबर दी है शिवा भाई, बहुत ही जबरदस्त। और ये कोई मैं दिल्ली की आपसे बात कल नहीं भी। है, ये ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के मतलब जितने भी बार काउंसिल के जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनका बात है। वो बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितने 95% ऑफ लॉयर्स एसोसिएशन, मतलब जो जुड़ने वाला है, जो मेन एट्रोसिटी से जो जुड़ेंगे वो, ये मतलब इलीगल एंट्री के रिगार्डिंग है। मतलब चाहे तमिलनाडु से श्रीलंकन एंट्रीज हो, या बांग्लादेश से कलकत्ता में एंट्री करने वाले केसेस हो, चंडीगढ़ पंजाब साइड से पाकिस्तानी एंट्रीज, राजस्थान से पाकिस्तानी एंट्रीज जितने आ रहे हैं। और सीमा तो टोटली लीगल आई हुई है।
और इलीगल आई हुई आज भी बोल रही है कि मेरे को स्वीकार किया गया है, मेरे को अच्छे से मतलब मैं इनके पति के रूप में आई हूँ। वहां पे जब तक इनका पति तो हैदर है ना, हैदर साहब है ना इनके पति तो, ये तो मतलब सचिन भाई वो तो क्या है, बच्चा है छोटा सा, उसको तो मालूम ही नहीं कुछ। अब वो भी काफी तहकीकात हो चुका है इस चीज के मुद्दे में। अगर आप आगे देखेंगे तो देखो केस काफी अलग तरीके से जाएगा। अगर एक बार मोमिन मलिक साहब अगर एक्टिव हो गए, अगर इनको सबको कोर्ट में आना पड़े, अगर कोर्ट में जब इनका बुलावा होगा तो बहुत अलग लेवल पे ही जाएगा, क्योंकि केस तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे काफी केसेस हो रहे हैं इनके ऊपर, छोटे मोटे केसेस काफी हो रहे हैं, नोटिस काफी इशू किए जा रहे हैं इनको, और जो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन वकील को जरूर मालूम होगा, क्योंकि एक एक चीजों में केसेस फाइल होना चालू हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सर केसेस ज्यादा फाइल होना चालू हो जाएंगे, चाहे आईटी एक्ट के तहत हो या फिर मतलब किसी को गाली गलौज करने के केस में गेन हो, क्योंकि वो सब जब केस आएगा ना, तो जब रेगुलर कोर्ट में केस आने लगेगा तो इनको रेगुलर नोटिस इशू किया जाएगा। तब ये रोज ये काम कर रहे हैं बोल के फिर इनको मतलब लास्ट मोमेंट वही है, इलीगल एंट्री ये वो, मतलब 2-3 साल तो टिक सकते हैं, लेकिन उसके बाद वापस तो जाना ही पड़ेगा सर। अच्छा, बड़ी जबरदस्त आपने अपडेट दी है। मैं कह रहा हूं कि आज के लोगों के लिए बस सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अगर बार काउंसिल के जो जितने भी लोग हैं वो अगर एक मुतहद हो जाए, एक हाथ हो जाए, एक मुट्ठी बन जाए, तो फिर तो आई थिंक के केस इसका जल्दी ही फारिग हो सकता है। हाँ, इसका केस नहीं सर, जितने भी इलीगल एंट्रीज आए हुए हैं उनके, मतलब अभी भारत क्या है कि इन लोगों को हर जगह पे असेलम, क्योंकि ये सर एक तरीके का सिक्योरिटी इशू भी है, क्योंकि ये लोग जहाँ पे रहते हैं ये लोग कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहते हैं। अभी मैं आपको एक मेन मुद्दा आपको बताता हूँ, आप अगर सीमा के बच्चों को देखेंगे तो सीमा के बच्चों के दिल में अभी भी आपका वतन है, आपका मुल्क है, समझ रहे।